नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज लोकमत लाइव। वसई विरार महानगर पालिका के नए आयुक्त श्री गंगाधरण डी जब से पधारे हैं लगातार सुर्खियों में हैं। अगर आप गूगल द्वारा महानगर पालिका के साइट पर जाएंगे तो महोदय के फोटो के नीचे बड़े ही उच्च शब्दों को पाएंगे। लिखा है वसई विरार सिटी कारपोरेशन के आधिकारिक वेबसाइट पर आपका स्वागत है। हम वसई विरार के नागरिकों के लिए उत्कृष्ट और आसानी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम आपके भागीदारी और सुझावों का स्वागत करते हैं। यहाँ तक तो सुनहरे अक्षरों की बात रही। अब आइए आपको जमीनी हकीकत में लेके चलते हैं। आरिफ चूनावाला, जो कि वसई में महानगर पालिका के बिल्डिंग में भाड़े पर लगभग 18 साल से अपनी दुकान चला रहे थे। उसी बिल्डिंग में शहर में जितने भी आयुक्त आए ऊपरी माले पर अपने रहने का आशियाना रखते हैं और नीचे जो भी दुकानें हैं उनका भाड़ा महानगर पालिका के खाते में जमा होता है। लेकिन नए आयुक्त श्री गंगाधरण डी साहब को ग्राउंड में रहने का विचार आया। फिर क्या, 1 महीने का नोटिस लॉकडाउन में दे डाला। फरियादी जब तक याचिका दायर करे तब तक महीने भर के नोटिस का समय भी पूरा नहीं हुआ और उसी के बीच में 3 दिन का नोटिस भी दे डाला और 3 दिन भी पूरा नहीं हुआ, दुकान तोड़ दिया गया। अब ये आरोप लगा रहे हैं आरिफ चूनावाला, तो आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। आरिफ मूसा चूनावाला है। मैं जो आज यहाँ पे वसई तालुका में जो काम काज मेरा चलता है एडवर्टाइजिंग का, वो आरिफ आर्ट के नाम से चलता है। आरिफ आर्ट बोले तो उसका मैं प्रोप्राइटर हूँ, आरिफ चूनावाला। प्रॉब्लम ऐसे है कि यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रॉपर्टी में मेरा एक शॉप था, शॉप नंबर 3। ये शॉप आज तकरीबन 2005 से मेरे पास में था और मेरे को लिस्ट पे दिया गया था। उसका आज तक का मैंने रेगुलर भाड़ा वगैरह सब कुछ भरा हूँ और मेरे जो एग्रीमेंट के मुताबिक लिखा गया 16 नंबर का कॉलम है कि आपको 1 महीने की नोटिस दी जाएगी, तभी नगर पालिका को जरूरत हुई तो आपको शॉप खाली करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मेरे को 1 महीने की नोटिस दी गई और नोटिस देने के बाद में जब लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन में मैं कहाँ जाता, तो कोई लेबर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, मेरे को जगह भी नहीं मिल रही थी। और आज जो कोविड चल रहा है उसके हिसाब से अपने मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब है और नरेंद्र मोदी साहब का भी आदेश है कि किसी भी टेनेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी से ना भाड़े का तकाजा किया जाए ना किसी को खाली किया जाए। लेकिन यहाँ के जो नए कमिश्नर आए गंगाधरण डी, उन्होंने मेरे साथ में अत्याचार किया और मेरे को 1 महीने की नोटिस दी। वो नोटिस मिलने के बाद में मैं जितनी भी सत्ताधारी है, जो भी मैं पार्टी से काम करता हूँ, सबके पास में मैंने हाथ फैलाया मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और उसके बाद में मैं यहाँ के जो सह आयुक्त थे विल्सन गोंसाल्विस, उसके पास में गया कि भाई मेरे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इतना भी खाली नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर उसी के वो सुनी मेरी बात और उसके दूसरे दिन तुरंत मेरे को 3 दिन की नोटिस दे दी कि 3 दिन में खाली करो। वो नोटिस लेके मैं वापस से भागा इधर उधर, उनके पास में गया तो बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम सीधा कमिश्नर से जाके मिलो। तो मैं जब वो विरार तक कम में गया तो वहाँ के सेक्रेटरी मुझे जाने को नहीं दिया कमिश्नर के पास में और मेरी मुलाकात नहीं। फिर मैं कंटाल के मैं शॉप खाली करना चालू कर दिया और शॉप के मेरे जब 2 दिन पूरे हो चुके खाली करने के, मैं दुकान खाली कर रहा था, तो नगर पालिका के जो इंजीनियर लाड है वो और चौधरी वो आए मेरे पास में। उनका मेरे से अच्छे ताल्लुकात है, मैं काफी टाइम से नगर पालिका भी काम करता हूँ। उन्होंने मुझसे हमदर्दी जताया और मुझे कहा कि आरिफ भाई, आपने तो शॉप में इतना अच्छा खासा खर्चा कर दिया था और आपने शॉप 2 दिन में खाली कर दिया, आपका एक फोटो लगाना चाहिए था। मेरे से हंस के बात करी तो मैं इतना अपसेट और फ्रस्ट्रेट था तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी मेरी फोटो आप मत निकालो, कल मैंने नायलॉन की रस्सी मंगाया, मैं यहाँ पे रस्सी से फांसी लूंगा और फिर मेरी फोटो निकालूंगा। मेरे को पहली बात तो ये इतना तुरंत खाली करा दिया गया और 3 दिन की नोटिस दी। जब मेरे 3 दिन हुए फिर भी मेरा सामान में तो कुछ हटा नहीं पाया। जैसा मेरा बाहर का एक बोर्ड था, अच्छा आलिशान मेरा बोर्ड बनाया था एडवर्टाइज का, अंदर कांच का पार्टीशन था, अंदर लॉक था जिसको 2 मीटर की बैटरी थी, वो 4थे दिन इन्होंने खुद में यहाँ से सब तोड़ कर दी। जब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से मिला, कॉन्ट्रैक्टर को पूछा तो मेरे को मालूम तो गवर्नमेंट नगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, आप जो भी बात करना है कॉर्पोरेशन की बात करें। लगभग कितना नुकसान होगा? मेरा कम से कम जो बोर्ड था उसकी कीमत मैंने जो बनाया था वो टाइम पे 1.5 लाख रुपए मेरा बोर्ड रेडी हुआ था। इन्वर्टर की बैटरी थी और जो 2 बैटरी थी, कांच का पार्टीशन था, लॉक था, तकरीबन 3.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा आपको? अभी वो तो मेरे समझ में आ रहा है। इन्होंने आज मेरी एज जो है 59 की है, रिटायरमेंट लाइफ मेरी आ गई है। उन्होंने ये टाइम पे मुझे रोड पे लेके आ गया और मैं अभी क्या मेरा नुकसान भरपाई देंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कमिश्नर यहाँ पे आए तो उन्होंने कम से कम लोगों की दिल की बातें समझ लेना चाहिए था
मेरे से भी मिलते, मेरे से भी बात मेरी समझते, तो मेरे लिए कोई रास्ता निकाल देते कि भाई मैं बोलता मेरे को टेम्पररी कुछ जगह दे दो। उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की और मेरे साथ में इतना बर्ताव किया और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। इन सारी घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं तो घटना को जिम्मेदार मानूंगा तो ये कमिश्नर जो साहब है गंगाधरन, उन्हीं को मानूंगा, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसमें नीचे शॉप थे और उसके ऊपर 3 BH का फ्लैट आलिशान बना हुआ है, जिसमें आज तक जितने भी कमिश्नर आए वो आकर के जो चीफ ऑफिसर भी वहां पर रहते थे उनको कोई चीज की दिक्कत नहीं थी। उन्हें ऊपर की प्रॉपर्टी को बंद करके नीचे के खुद के रहने के लिए करके उन्होंने फ्लैट बनाया, बंगला बनाया है। तो इस शॉप का आज नगर पालिका की जो इनकम थी कॉर्पोरेशन की, सालाना कम से कम उनको 5-6 लाख की भाड़े की इनकम थी, वो पूरी इनकम को लॉस करके उन्होंने खुद के रहने के लिए बना दिया और ऊपर की प्रॉपर्टी वेस्ट कर दी। आपकी मांग क्या है, अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ मेरे पे जो अन्याय हुआ है, अन्याय का कॉर्पोरेशन ने खुद ही रास्ता निकाले। मैं खुद अपसेट हूँ कि अभी इन्होंने पहले मेरी नहीं सुनी तो अभी मेरी क्या सुनेंगे, और ये सब नहीं सुन रहे थे, इसके लिए करके मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरे जो एडवोकेट है दिगंबर देसाई, उन्हें कोर्ट में मेरे लिए करके स्टे की मांग की और मुझे स्टे दिया गया उनको नगर पालिका के लिए। मैं स्टे की कॉपी भी नगर पालिका में जाके दिया, लेकिन जब स्टे की कॉपी लेके गया तभी भी कोई उनका लिपिक जो है वो मेरे से कॉपी ले नहीं रहा था। मेरे को बहुत मचा, एक दिन तक का मुझे तकलीफ दी और मेरी से स्टे की कॉपी नहीं ले रही थी। और फिर जैसा मेरे एडवोकेट ने फोन किया कॉर्पोरेशन में, फिर मेरे से कॉपी ली गई और वो स्टे मिलने के बाद में भी आज तक का काम चालू है। मेरा स्टे मेरे को 17 मई को मिला था और आज 20 जून हो चुका है, फिर भी काम चालू है। उन्होंने काम अपना जरा भी रुकाया नहीं। आपके ऊपर जो अन्याय हुआ तो इसके लिए अब आप क्या करने के लिए क्या कर सकते? अभी मैं तो हर एक के पास में समझो भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ कि मेरे को सहारा बने और मेरे को कोई सपोर्ट दे, क्योंकि मैंने कभी मेरी जिंदगी में कोर्ट कचहरी नहीं देखा हूँ। और अभी मेरी अभी एज इतनी हो चुकी है, अब मेरे को ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ है, मैं ज्यादा इधर उधर भाग भी नहीं सकता। जी मेरा तो ये कहना है, मैं पहले भी 15 तारीख के दिन जब मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा और 17 तारीख को मेरे को स्टे मिला और मेरे को जब खाली करने को आ गया तो मेरे 2 दिन हुए थे, जिससे भी ये नगर पालिका के ओवरशीयर इंजन आए थे उनको भी मैंने बताया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तभी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे को दिलासा दिया कि आरिफ कुछ भी रास्ता निकला तो ऐसा मत कर। लेकिन वो मेरा कोई दिलासा मिलने की उम्मीद पर आज तक का जी रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं पोजीशन देख रहा हूँ वो देख के मेरे को लगता नहीं कि मेरे लिए कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए पसंद करूंगा कि मैं अपने आत्महत्या करूंगा और एक कमिश्नर के बंगले के सामने करूंगा। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी जल्दी क्यों है महोदय को जो लॉकडाउन में गाला खाली कराते कराते सामान सहित तोड़फोड़ कर डाले? आखिर इतनी भी बेचैनी क्यों थी बंगला बनाने की, जो कोर्ट से स्टे होने के बावजूद बाद काम चालू है? आखिर आयुक्त साहब ने ऐसे कदम क्यों उठाए कि फरियादी अब आत्महत्या करने के रास्ते बता रहा है? इन्हीं विषयों को लेकर क्षेत्र के रहवासी एडवोकेट जहीर शेख की भी बात सुने। सर कुछ वक्त पहले एक मूवी आई थी वर्दी वाला गुंडा, उसमें वो थोड़ा स्मार्ट था, ये उतना स्मार्ट है नहीं। ये अपने आप को एक तानाशाह के रूप में हमारे सामने पेश कर रहे हैं। श्री गंगाधरन डी जो ये लगाते हैं कि गंगाधरन डी यानी कि वो डिक्टेटर हो चुके हैं। एक व्यक्ति को आप कोरोना के दौर में अपने बिजनेस से वॉकआउट करवा देते हैं, आप उसकी जगह खाली करवा देते हैं कि महाराष्ट्र शासन ने आपको बोल के रखा है कि कोई भी कोरोना के इस दौर में कोई भी टेनेंट को अनऑक्यूपाई नहीं करेगा। वो टेनेंट को अगर वो भाड़ा ना भी दे तो आपको उनको वहां पे रहने देना है, क्योंकि ये एक वबा का वक्त है और वबा की वजह से महाराष्ट्र शासन ने बहुत प्रिकॉशंस लिए। उसी जगह पे आप पालघर जिले के वसईविरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के आयुक्त साहब का रूप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे महानगर पालिका के आयुक्त जब कोरोना चल रहा है तब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अपना घर का कामकाज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके घर पे काम करते वक्त एक भी वर्कर ने किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। आयुक्त जब तक यहाँ पर नियुक्ति है उनकी वो तब तक यहाँ पर रहेंगे। पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि धुले में 7 एकड़ का बंगला है IAS ऑफिसर का, और कहीं तो बहुत अच्छा बंगला और कहीं तो बहुत अच्छा बंगला है, वैसे वो तारीफ कर रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि धुले में सर स्क्वायर फीट का रेट क्या है? आप वसई में है, वसई में स्क्वायर फीट का रेट क्या है? जरा उस चीज को समझे। इज एक्टिंग वेरी इम्प्रैक्टिकल। आप जब हमारे आरिफ चूनावाला साहब जो आरिफ आर्ट्स के प्रोपराइटर हैं, वो जब गए, जब मैंने उनका जब देखा कि उनका सामान बोर्ड तोड़ दिया, उनका कांच वांच तोड़ के सब बाहर निकाला जा रहा है, तो मैंने आरिफ भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उस वक्त वो कोर्ट में गए हुए थे, तभी उनसे मेरी उतनी बात नहीं हो पाई। पर
आज मुझे पता चल रहा है कि उसके ऊपर आरिफ भाई ने स्टे ला चुके थे 17 मई को, और आज चल रहा है 20 जून। 17 मई से उनके ऊपर स्टे आ चुका है, उसके बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो चुकी है, कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर एफिडेविट सबमिशन हो चुका है, उसके ऊपर आज उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी इंटीमेशन दे चुका है। जब इतना एक आदमी इतना स्ट्रगल कर लेता है और फिर भी एक आदमी एक जिद्दी बच्चे की तरह अगर अपना काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर किस मेंटालिटी के हैं। से क्या कहेंगे, दादागिरी या फिर राजनीति? सर दादागिरी तो वसई में मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि वसई में दादागिरी ये बहुत कॉमन चीज है, बट एक आईएएस ऑफिसर से ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम उनके तुरंत ट्रांसफर के लिए या उनके तुरंत तबादले के लिए हमने अर्जी लगाई है सीएम श्री उद्धव ठाकरे साहब के पास। प्लस इसी के साथ साथ अगर इन चीजों में कोई बदलाव नहीं आता है तो बहुत जल्द उनके घर के सामने आरिफ भाई को तो हम मरने नहीं देंगे, पर हम वहां पे धरना आंदोलन पे जरूर बैठेंगे।